जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक एसआरओ के ऊपर है जो कि एफबीआर ने कल की डेट में इशू किया है। एसआरओ नंबर 1376। ये बेसिकली प्रॉपर्टी की जो सेल ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर अप्लाई होता है, और ये एफईडी एफबीआर ने अप्लाई कर दी है ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय द डेवलपर और बिल्डर। अब इसमें टैक्स के रेट्स क्या है, किस तरह इसकी पेमेंट होगी और किन लोगों के ऊपर ये टैक्स अप्लाई होता है, ये हम इस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। के ऊपर कुछ डेफिनेशन का एरिया आ रहा है जिसमें डिफरेंट डेवलपर, बिल्डर और जो आपकी ड्यूटीएबल प्रॉपर्टी है और ओपन प्लॉट, इसकी डेफिनेशन है। ये आप उससे इसको नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं डिस्कस करने वाली। हम लोग जिस चीज़ पर डिस्कस करेंगे वो है कि प्रोसीजर फॉर कैन कलेक्शन ऑफ ड्यूटी। अब ये जो टैक्स है इसको फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिसका नाम दिया गया है, इसकी प्रोसीजर क्या है कलेक्ट करने का, किससे कलेक्ट किया जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल, अगर कलेक्ट नहीं करते तो कितनी पेनल्टी लग सकती है, और इस पेनल्टी की जो पेमेंट है वह किससे रिसीव कर रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो बिल्डर या डेवलपर है, जो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर या फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट जब कर रहा होगा कोई डेवलपर या बिल्डर, उस पर क्लिक करेगा। यहाँ पे फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ ओपन प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, या जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज या जो प्लॉट्स हैं उनकी फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट या ट्रांसफर के ऊपर ये टैक्स अप्लाई होता है। इसमें जो टैक्स का रेट बेसिकली अप्लाई होगा वो 3% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन्वॉल्व where the buyer is appearing on active taxpayer list maintained under the section 181A of ordinance on the date of acquisition of the property। अब आप अगर फाइलर हैं और आप अगर किसी डेवलपर या बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम एज अ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट उसको आपके नाम पे ट्रांसफर हो रही है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है या कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो अगर आप फर्स्ट उसके बायर हैं उस प्रॉपर्टी के, तो डेवलपर आपसे 3% का एडिशनल जो है वो टैक्स इन द टर्म्स ऑफ एफईडी कलेक्ट करेगा। और ये टैक्स इन एडिशन टू इनकम टैक्स होगा जो आप परचेज के टाइम पे कर रहे होते हैं, 236 के का। वो भी 3% है फाइलर के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको 3% इनकम टैक्स के अंदर पे करना होगा, और वो बाकी 3% जो है वो एफईडी के अंदर डेवलपर या बिल्डर, अगर आप फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है आपके नाम पे, फर्स्ट टाइम ट्रांसफर हो रही है आपको प्रॉपर्टी, तो वो आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर आपका नाम लेट फाइलर्स में है, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई थी लेट फाइलर्स की, उसमें अब 5% का रेट है, 5% ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन्वॉल्व वे द बायर हैज नॉट फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न बाय ड्यू डेट। ठीक है, अब अगर आपने विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं की तो वो एक नई कैटेगरी है लेट फाइलर्स की, उसमें 5% का टैक्स इन टर्म्स ऑफ एफईडी आपको पे करना पड़ेगा। थर्ड कैटेगरी इज 7% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन्वॉल्व वेयर द बायर इज नॉट अपेयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपने 7% का जो टैक्स है वो पे करना है। अब ये परसेंटेज तो ठीक है, ये अप्लाई होंगी, लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस अमाउंट पे अप्लाई होंगी। तो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन्वॉल्व यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो जिस अमाउंट पे आप अपना 236 के का टैक्स पे कर रहे हैं, वही आपकी अमाउंट बेंचमार्क होगी फॉर टैक्सेशन ऑफ एफईडी, जो कि इस एसआरओ के थ्रू अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आजकल मार्केट में प्रॉपर्टी के रेट्स काफी डाउन है, तो अगर डीसी वैल्यू फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की 10 मिलियन है, लेकिन आपने एक्चुअल ट्रांजेक्शन जो उसको खरीदने की है वो अराउंड 9 मिलियन 8 मिलियन के ऊपर की है, और आप जिस वैल्यू पे भी टैक्स जमा करवा रहे होंगे 236 के का, वो ऑब्वियसली वही पैसे होंगे जिस पे आपने पेमेंट की है। तो वो आप उसको 9 मिलियन के ऊपर अगर आप 236 के का टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर आपने 9 मिलियन के ऊपर ही 3% जो डीलर जो डेवलपर है या बिल्डर है वो आपको एफईडी चार्ज करेगा, वो आपने पे करनी होगी और एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये जो टैक्स की पेमेंट है इसके लिए एफबीआर ने एक चालान फॉर्म भी इंट्रोड्यूस करवा दी है, सीपीआर। और ये आपको अवेलेबल है ऑन योर इनकम, जो आपकी फेडरल एक्साइज रिटर्न होती है उसमें अवेलेबल है, वहाँ जाके आपने इसकी पेमेंट करनी है। और ये पेमेंट आप मंथली जिस तरह रिटर्न होती है सेल्स टैक्स की, उस तरह इसकी मंथली पेमेंट होगी। जो भी महीने में आपकी ट्रांजेक्शन हुई होगी बिल्डर एंड डेवलपर की, जितना भी उसने एफईडी कलेक्ट की है वो सारी एफबीआर को जमा करवाएगा। और साथ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप प्रोवाइड करेगा कि नेम ऑफ द बायर, कि कौन प्रॉपर्टी किसके नाम पे ट्रांसफर हुई है, प्रॉपर्टी की लोकेशन, एरिया, कंसिडरेशन रिसीव, कितने पैसे उससे रिसीव किए, उस पर एफईडी का रेट, एफईडी कितनी पे की, और सीपीआर नंबर जो आपने एफपीडी पे की है टू द गवर्नमेंट, वो आपने सारा रिपोर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म B। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि अगर ये एफईडी जो है, जो डेवलपर या बिल्डर ने कलेक्ट करनी थी उसने कलेक्ट नहीं की, या शॉर्ट अमाउंट कलेक्ट की है और बाकी अमाउंट जो है वो अनपेड है टू द गवर्नमेंट, तो फिर इन दैट केस गवर्नमेंट जो है वो डिफॉल्टर चार्ज या जो भी एक पेनल्टी है वो डेवलपर या बिल्डर को चार्ज करेगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्शन की है, पेमेंट की नहीं। कलेक्शन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेवलपर या बिल्डर की। तो अगर उसने शॉर्ट कलेक्शन की है या कलेक्शन की नहीं है, तो डिफॉल्ट चार्ज तो सीधा सीधा लग रहा है आपका डेवलपर या बिल्डर के ऊपर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डेवलपर और बिल्डर शेल बी लाइबल टू पे द डिफॉल्टर चार्ज द रेट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 8 फ्रॉम द डेट द पर्सन फेल्ड टू कलेक्ट ड्यूटी टू द डेट द ड्यूटी वाज पेड।
जिस डेट से आपने, जो ट्रांजेक्शन की डेट थी उस डेट से लेके जब तक वो आगे पे नहीं हुई, कि दरमियान में जितना भी डेज गुजरे होंगे उस डेज के लिए ये पेमेंट जो है एफईडी की, ये डिफॉल्ट चार्ज की, ये डेवलपर या बिल्डर की अकाउंट के ऊपर होगी और वो उसकी पेमेंट कर रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी एफईडी है 3% वाली, है जो भी आपका रेट अप्लाई होता है, अगर तो वो पे नहीं हुई और वो जिस बंदे ने, क्योंकि ये कलेक्ट हो रही है फ्रॉम द बायर, और वो अगर वो बंदा खुद से डायरेक्टली आके एफबीआर को पे कर देता है, तो फिर इन दैट केस वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी फॉर डेवलपर, लेकिन डिफॉल्ट चार्ज उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक रीसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग एफईडी ऑन प्रॉपर्टी, जो कि अब 5 सितंबर के बाद एसआर आया, तो ये एप्लीकेबल होगी जो भी ट्रांजेक्शन होगी प्रॉपर्टी की, एज द फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट या ट्रांसफर कमर्शियल रेजिडेंशियल, तो वो उसके ऊपर ये आपका टैक्स अप्लाई हो रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।